Hello students, today I will teach you the first chapter of biology of 11th class, the living world. Okay, the living world. Living world means the world of living organism. Okay, living organism means those organisms which shows respiration, excretion, movement, locomotion, growth, reproduction, and response to environment, stimulus, and metabolism. मीन्स कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक हैं जिनके बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके, अभी जो करेक्टरिस्टिक मैंने मेंशन की हैं इसमें से कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ओके, जो नॉन लिविंग थिंग भी क्या करती हैं, शो करती हैं. मतलब इनमें से कुछ करेक्टरिस्टिक, इन तीनों में से कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो लिविंग की नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ठीक है, मतलब जो केवल लिविंग की बॉडी में ही प्रेजेंट नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं, शो करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम ग्रोथ का एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, ग्रोथ मीन्स increase in mass, size and number of cell. ओके, मतलब ग्रोथ का मीन्स क्या है, जब मास बढ़े, साइज बढ़े या सेल्स के नंबर बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ होती है. ओके, अब नॉन लिविंग थिंग भी कुछ ऐसी हैं. फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन भी ग्रोथ शो करता है. ठीक है, माउंटेन की भी हाइट बढ़ती है. ओके, लेकिन ये जो हाइट इसकी इंक्रीज होती है वो कैसे इंक्रीज होगी, कुछ सब्सटेंस के सरफेस पे डिपॉजिट होने की वजह से. ओके, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, एक्सटर्नल. ठीक है, यहाँ पे कैसी ग्रोथ होगी नॉन लिविंग में, एक्सटर्नल. जबकि यदि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ जब भी होगी वो कैसी होगी, इंटरनल. इंटरनल ग्रोथ से मतलब है कि उसमें क्या होगा कि वो फूड को यूज करके या न्यूट्रिएंट्स को यूज करके क्या करेगा, न्यू प्रोटोप्लाज्म का क्या करेगा, फॉर्मेशन. ओके, प्रोटोप्लाज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है. ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो लिविंग की कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ओके, कैसी प्रॉपर्टी है ये, नॉन डिफाइनिंग. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या है, कि नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना. ओके, अब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ हाइब्रिड ऐसे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूल है जो हॉर्स और डंकी के फ्यूजन से बनती है. ये क्या है, स्टेराइल है ये. ओके, अब कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं ना जो किसी ना किसी रीजन की वजह से क्या होता है, इनफर्टाइल. मतलब वो किसी ना किसी रीजन की वजह से बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते. ठीक है, इसका मतलब जो ये रिप्रोडक्शन है, अब वो लिविंग तो है, फिर भी लिविंग की बाकी प्रॉपर्टी तो वो शो कर रहे हैं. इसका मतलब जो रिप्रोडक्शन है ये कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स. कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग. ओके, अब
जो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक या नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ओके, रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। अब किसी भी लिविंग की सराउंडिंग में, उसके इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और उसके लिए वो जैसी भी रिएक्शन शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स। ठीक है, तो हर किसी लिविंग की प्रॉपर्टी है कि जैसे उसकी सराउंडिंग में कोई चेंज होगा तो वो क्या करता है? रेस्पॉन्स को शो करता है। ओके, लेकिन यदि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा है जो कोमा में है, ठीक है, अब वो तो कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करता, उसे तो पता ही नहीं कब डॉक्टर आ रहे हैं, कब नर्स आ रही है। ओके, लेकिन वो कुछ ऐसी मतलब कुछ केमिकल्स या ड्रग्स के लिए रेस्पॉन्स शो करता है, उसकी बॉडी में रेस्पॉन्स, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये कैसी प्रॉपर्टी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, कैसी प्रॉपर्टी है ये? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट शो करते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी कैसी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म मीन्स all chemical reactions which takes place in the body of living organism। ठीक है, या उसके सेल्स में या उसके टिश्यू में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म मीन्स all chemical reactions अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है लिविंग की बॉडी में, इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी हो सकते हैं जिसमें सिंपल कंपाउंड मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसी भी हो सकती है जिसमें कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होके क्या बनाएगा? सिंपल कंपाउंड में चेंज होगा या सिंपल सब्सटेंस में चेंज होगा। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में चेंज होगा। तो मेटाबॉलिज्म की वो रिएक्शंस जिनमें सिंपल सब्सटेंस कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, और जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल में चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या है? रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। और एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या है? ग्रोथ। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बायोडायवर्सिटी को। ठीक है, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मीन्स टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी प्लेस पे जितने तरह के लिविंग ऑर्गेन्स प्रेजेंट है उसे हम वहाँ की क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। ओके, और अर्थ की जो बायोडायवर्सिटी है वो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। ओके, जब इतने सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेन्स प्रेजेंट है अर्थ पे, तो सबको आइडेंटिफाई करने के लिए, सबको स्टडी करने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, और उनका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे और उनको अरेंज करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या? नेमिंग प्रोवाइड करना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? उनको अरेंज करना सिमिलरिटी या डिफरेंसेस के बेसिस पे। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब उनका प्लेस आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी ग्रुप से, ये प्लांट में जाएगा, एनिमल में जाएगा, कौन सी ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और बायो की वो ब्रांच जो इन तीनों को डील करती है उसका नाम क्या है? टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको?
टैक्सोनॉमी। ओके, अब सबसे पहले मैं नोमेनक्लेचर को डिस्कस करती हूँ। ओके, नोमेनक्लेचर, nomenclature means providing name of living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करना। ठीक है, अब दो तरह के नेम है यहाँ पे, कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। ठीक है, दो तरह के नेम है, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। ये जो कॉमन नेम है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो नेम है जो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। साइंटिफिक नेम से पूरे वर्ल्ड में उसको नॉन है, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसको जानते हैं उसी नाम से। ठीक है, और जो साइंटिफिक नेमिंग का प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब जो सिस्टम है उसका नाम क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर।